नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ इंडियन करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन 2023। ये G20 शिखर सम्मेलन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी अध्यक्षता इस बार भारत ने करी है। हमारा जो देश भारत है उसने इसकी अध्यक्षता करी है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, G20 के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे, छोटी मोटी जो बातें होती है G20 की, स्थापना कब हुई, इसका लोगो क्या है, ये सब बातें देखेंगे। और इसकी जो बैठक है, जो अलग अलग मंत्रियों की बैठक होती है, वो कहाँ कहाँ हुई है, उन सब के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भाई G20 शिखर सम्मेलन 2023 है, इसकी अध्यक्षता करी है इंडिया ने। और ये कौन सा संस्करण है, ये है 18वां संस्करण। जो 17वां संस्करण था, 17वां था वो इंडोनेशिया में हुआ था, और 18वां जो है इसकी अध्यक्षता हमने भारत ने ली है इस बार। अब इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं हमारे, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसकी थीम क्या है? 2 थीम है इसकी, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, कि भाई संपूर्ण विश्व क्या है, एक परिवार है, एक परिवार की भांति मानते हैं हमारे जो भारतीय लोग हैं। तो हम जो मोदी जी हैं उन्होंने ये वाली ही थीम सेलेक्ट करी है। फिर है एक और थीम है, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये इसकी एक और थीम है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो पहली बार जो ये शिखर सम्मेलन हुआ था, G20 शिखर सम्मेलन, ये हुआ था वॉशिंगटन DC, जो यूएसए में, यूएसए की राजधानी है, वहाँ पे हुआ था 2008 में। जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन है वो इंडोनेशिया में हुआ था, जो 2022 में हुआ था। 2023 में जो है इंडिया में हो रहा है, और जो 19वां होगा 2023 में जो होगा वो ब्राज़ील में होगा। अब ये ट्रोइका क्या है? ट्रोइका है जैसे अभी 17वां सम्मेलन, 18वां सम्मेलन और 19वां सम्मेलन, ये जो 3 पैरेलल जो चलते हैं ना, उनको मिला के ट्रोइका कहा जाता है। अब जैसे ये हो गया 17वां, हो गया 18वां, 19वां, ये तो ट्रोइका हो गया इस बार का। और जो नेक्स्ट बार का ट्रोइका होगा, जब हम हमारी ये प्रेसिडेंसी है वो आगे हम ब्राज़ील को दे देंगे ना, तो उसके बाद ट्रोइका कौन हो जाएगा? जैसे एक तो इंडिया रहेगा, एक ब्राज़ील हो जाएगा, और एक जो नेक्स्ट आएगा जो प्रेसिडेंसी हमसे लेगा वो हो जाएगा जो ब्राज़ील से प्रेसिडेंसी लेगा, 20वें नंबर का जो होगा, जो 2025 में G20 की अध्यक्षता करेगा। फिर हम बात करते हैं G20 का हेडक्वार्टर, जैसे बहुत संस्थाएं होती है उनका हेडक्वार्टर्स होता है ना, पर जो G20 है इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। अब इसमें कितने देश आते हैं? इसमें 19 कंट्री और एक यूरोपीय यूनियन आता है। अब यूरोपीय यूनियन में कितने कंट्रीज़ आते हैं? इसमें 28 कंट्रीज़ आते थे पहले, बट अभी वर्तमान में इसमें सिर्फ 27 कंट्री है, क्योंकि ब्रेग्जिट, जो ब्राज़ील है वो एग्जिट कर गया ना, इस वजह से 27 ही कंट्रीज अब रह गए हैं। इसलिए ट्रोइका समझ में आ गया, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता, इसमें 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपीय यूनियन आता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। कोई भी जो देश है जो G20 की अध्यक्षता ग्रहण करता है, उस देश का एक व्यक्ति जो है शेरपा नियुक्त किया जाता है। तो हमारे जो अमिताभ कांत जी हैं उनको शेरपा नियुक्त किया गया है। ठीक है, G20 की जो फर्स्ट बैठक हुई थी ना, जो सबसे पहले शुरुआत में जहाँ बैठक हुई थी वो हुई थी पुडुचेरी में, जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे इसकी सबसे पहले अध्यक्षता करी गई थी। अब इसको कैसे याद करेंगे भाई? सबसे पहली बैठक है, पहली को अपन ऐसे लिखते हैं ना भाई, पहली बैठक है ये, तो पहली से ये वाला पै और इससे पुडुचेरी से ये वाला पै है ना, वो दोनों लेके और थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा हमें कि भाई जो फर्स्ट बैठक है G20 की वो कहाँ पे हुई थी? पुडुचेरी में हुई थी सबसे पहली बैठक। फिर हम बात करते हैं G20 जो शिखर सम्मेलन है, जो G20 देश हैं वो GDP में कितना योगदान देते हैं, ट्रेड में कितना होता है, कितनी क्या पॉपुलेशन है, उन सबको देखते हैं अपन। जैसे जो GDP है उसमें कितना परसेंट अपना योगदान देते हैं, तो इतने सारे देश हैं, तो 85% जो GDP है वो इन्हीं देश के कंट्रोल में है। फिर है 75% इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जो देशों के बीच में ट्रेड होता है, वो 75% जो ट्रेड है वो इन्हीं के इन्हीं में वो होता है। फिर हम बात करते हैं इनकी पॉपुलेशन कितनी है। जो जितनी भी पॉपुलेशन है हमारे वर्ल्ड की, उसकी 2/3 पॉपुलेशन को ये कवर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो विभिन्न बैठकें हुई है, जैसे महिलाओं की जो बैठक है, और जो बैंक से रिलेटेड जो बैठकें हैं वो
कहाँ पे हुई है उनको अपन देख लेते हैं। तो G20 की जो पहली महिलाओं की जो बैठक है, जो जिसको हम W20 कह सकते हैं, वो कहाँ हुई है? वो हुई है संभाजी नगर, महाराष्ट्र में। अब इसको कैसे याद करेंगे संभाजी नगर को? जैसे संभाजी से हमें भाजी याद करना है। भाजी मतलब, भाजी को अपन जैसे सब्जी बोलते हैं ना, तो जैसे जनरली मतलब दिमाग लगाते हैं ना लोग कि भाई महिलाएं ही खाना बनाती है, तो महिलाएं क्या बनाती है? सब्जी मतलब भाजी बनाती है। तो महिलाओं की कहाँ पे हो जाएगी? भाजी से संभाजी नगर। ठीक है। अगर आपको इसकी PDF अगर चाहिए हो कि भाई अगर आप ये ऐसे इतना कुछ कचरा हो गया इसमें, तो अगर आपको PDF चाहिए हो तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है चैनल का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वो कमेंट बॉक्स में आपको पिन हुआ मिल जाएगा। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट है G20 की जो विदेश मंत्रियों की बैठक है। विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। और इसकी अध्यक्षता जो करी है वो किसने करी है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। जो S जयशंकर साहब हैं हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने मतलब इसकी अध्यक्षता करी है। अब इसको न्यू दिल्ली को कैसे याद करेंगे अपन? जैसे भाई हम विदेशों में जाते हैं तो हमें वीज़ा वगैरह लेना होता है, तो हम कहाँ से लेते हैं? जैसे हमें USA जाना है तो हमारी जो वो होती है एम्बेसी वगैरह होती है, तो वहाँ पे ही तो हम मतलब विदेश जाने का वो लेते हैं ना कि भाई मुझे वीज़ा मिल जाए। ठीक है। तो इसके लिए न्यू दिल्ली में इसकी अध्यक्षता हुई है। भाई विदेश जाने के लिए हमें न्यू दिल्ली में जाके परमिशन लेनी होती है कि हमें USA जाना है, तो भाई USA की जो एम्बेसी है वहाँ से ही तो लेना पड़ता है आदेश। तो ये ऐसे रिलेट कर लेंगे, विदेश जाने के लिए न्यू दिल्ली के जाना पड़ता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं वित्त मंत्री और जो केंद्रीय बैंक गवर्नर है, उनकी जो बैठक है वो कहाँ हुई है? वो हुई है बेंगलुरु में, जिसकी अध्यक्षता करी है हमारी जो मतलब वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी है। अब इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ पे बैंक से हमें जैसे बेंगलुरु में बैंक है ना, तो इसको हमें बैंक से रिलेट कर लेना है। भाई बैंक की बैठक जो कहाँ हुई है? बेंगलुरु में हुई है। ठीक है। जिसकी अध्यक्षता किसने करी है? निर्मला सीतारमण जी, जो हमारी वित्त मंत्री हैं। फिर हम बात करते हैं G20 जो संस्कृति कार्य समूह की बैठक है, वो खजुराहो MP में हुई है। इसकी थीम क्या है? प्रोटेक्शन एंड रिसोल्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे? भाई G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक खजुराहो MP में हुई है। तो भाई खजुराहो में बहुत सारे जो भाई जैसे संस्कृति है हमारी, तो मतलब हमारी संस्कृति क्या है? मिटती हुई जा रही है। तो हमें भाई संस्कृति को मिटाना नहीं है हमारी को। हाँ, जो संस्कृति है उसकी राह पे चलना है। जैसे हमें अच्छी संस्कृति की राह पे चलना है, इसलिए संस्कृति की राह पे चलना है, तो संस्कृति को हम राह से रिलेट करेंगे और रिलेट करके याद कर लेंगे। ठीक है। फिर हम बात करते हैं फिर बात करते हैं टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप। TWG की जो अध्यक्ष वो है बैठक है, वो कहाँ हुई है? कच्छ, गुजरात में हुई है। अब भाई टूरिज़्म यानी घूमना फिरना, और घूमना फिरना जैसे धूप वगैरह होती है तो सुबह तो घूमने में मज़ा नहीं आता, लेकिन रात में मज़ा आता है। भाई रात में घूम के आओ, लाइटिंग वगैरह अच्छी होती है ना रात में, तो हमें रात से रिलेट करना है घूमने को। भाई हम घूमने जाएं तो रात में जाए। तो जैसे हो गया गुजरात हो गया ना, तो गुजरात से हमें रात लेना है और टूरिज़्म से हमें घूमना लेना है। ठीक है। तो भाई घूमना कब अच्छा लगता है? रात में। तो टूरिज़्म से गुजरात हो गया। तो टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप जो है उसकी जो बैठक है वो कहाँ पे हुई है? कच्छ, गुजरात में हुई है। फिर हम बात करते हैं पहली एनर्जी ट्रांजिशन ग्रुप जो है उसकी कहाँ पे हुई है? बेंगलुरु में। अब इसको कैसे याद करेंगे? बैंक से हमें जैसे बैक करते हैं ना, बैक मतलब गर्म करना है ना, तो उससे रिलेट करना है हमें एनर्जी को। भाई एनर्जी यानी ऊर्जा, और ऊर्जा मतलब ऐसे जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो ऊर्जा निकलती है ना, तो किसी चीज़ को बैक करते हैं, जलाते हैं ना, तब ऊर्जा निकलती है। तो एनर्जी से हम बैक को रिलेट कर लेंगे। फिर है विकास मंत्रियों की बैठक, वो है वाराणसी। अब इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ पे भी वी है और यहाँ पे भी वह है, ऐसे थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा कि विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी में हुई है। फिर है रोजगार कार्य समूह की बैठक जो कहाँ पे हुई है? जोधपुर में। अब इसको कैसे याद करेंगे?
जोधपुर से, मतलब जोधपुर पहले तो इतना मतलब पता नहीं रहता था न्यूज़ में, बट स्टिल जब से उत्कर्ष जो ये एजुकेशन वाली वो खुली है कोचिंग सेंटर, उसके बाद में जाने लग गया है बहुत ज़्यादा। तो रोज़गार से कैसे रिलेट करेंगे भाई, जो बेरोजगार हैं वो कहाँ पे जाते हैं, जोधपुर में ये जो उत्कर्ष वाली इंस्टीट्यूट है वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो जोधपुर में क्या है, पढ़ने के लिए जो मतलब बेरोजगार है उनको रोज़गार चाहिए, इसलिए जोधपुर जाते हैं वो लोग, ठीक है। फिर है G20 जो शेरपा की बैठक है वो उदयपुर में है। उदयपुर कहाँ पे है, राजस्थान में। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे राजस्थान वाले होते हैं ना, राजस्थान वाले हैं तो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उदयपुर में हुई है ना, इस वजह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें G20 शेरपा की जो बैठक है वो उदयपुर में हुई है, इसको ऐसे याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं अतिथि देश। अब जैसे G20 शिखर सम्मेलन में मैंने अभी जैसे बताया ना कि भाई 19 देश हैं और जो 27 यूरोपीय यूनियन वाले देश हैं ना, तो वो तो जनरली आएंगे ही आएंगे भाई, वो तो मतलब उसमें मेंबर्स हैं। बट जैसे भारत के जिन देशों के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं ना, तो भाई भारत उनको भी आमंत्रित करता है अपनी तरफ से। जैसे इंडोनेशिया देश है तो उसके कोई फ्रेंड्स वगैरह होंगे, कंट्रीज़ जो अच्छे उनके संबंध होंगे तो वो उनको बुलाएंगे ना, तो वैसे ही हम भी उनको बुलाएंगे। इसलिए भारत किस किस को बुला रहा है, जो भारत के अच्छे मित्र हैं उनको। जैसे कौन कौन है, जिसमें बांग्लादेश हो गया, मिस्र हो गया, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन। अब ये क्यों याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि मतलब क्वेश्चंस ऐसे भी हमसे पूछा जा सकता है कि भाई जो G20 के जो मेंबर्स हैं उनके अलावा है वो किस किस को भारत ने आमंत्रित किया है। तो 3 ये वाले दे सकते हैं भाई, ये तो अतिथि देश हैं, और बाकी जो G20 के मेंबर्स हैं वो दे सकते हैं। तो ऐसे पूछ सकते हैं भाई कौन सा देश है जो G20 का मेंबर है या नॉन मेंबर है, ऐसे करके हमसे पूछ सकता है। इसलिए जो अतिथि देश है उनको भी याद करना ज़रूरी है। बात करते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट है यूटी, जहाँ G20 कार्यक्रम मतलब कौन सा एक यूटी है जहाँ पे मतलब G20 की मेज़बानी होगी। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि लद्दाख में ये आयोजित होने जा रही है। कहाँ पे, लद्दाख में मतलब आयोजित होगी। अब लद्दाख क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान है और जो चाइना है, उन दोनों को इस चीज़ से क्या लगेगी, कुचलनी होगी ना कि भाई मतलब ये तो हमारा है। पाकिस्तान ये कहेगा ना भाई ये तो हमारा है, लद्दाख तो POK है ना, जैसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है हमारा, तो उसमें आता है। इस वजह से ये हो सकता है कि भाई उनको परेशानी हो, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लद्दाख वाली जो है मेज़बानी। फिर है G20 प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की जो मेज़बानी है वो कहाँ पे होगी, ये होगी अहमदाबाद में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का जो उद्घाटन है वो किसने किया था, जो हमारे शेरपा हैं, G20 के जो शेरपा हैं उन्होंने इसका जो उद्घाटन है वो किया था। ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भारत ने इसकी अध्यक्षता करी है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है। भारत मतलब G20 के इतने लोग यहाँ पे आएंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। इसलिए ये अगर ट्रिक्स के थ्रू आपको बताया है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।